ट्रम्प घोषणा करता है टैरिफ बढ़ागा, जी सरकार हम टैरिफ बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिन्ना अलग अपनी जीत बनाए, ये दोनों लोग हिंदू मुस्लिमों को बांट के देश में लाखों लोगों के नरसंहार के मूल कारण है। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवास के पास है और आपको बता दें कि आज जो है अजय राय का 3 साल हो गया है प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, जिसको लेके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके आवास पे पहुंचे, उनको शुभकामनाएं, वो बधाइयां दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज आपके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका 3 साल कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेके? देखिए, 3 साल उनका कार्यकाल बहुत ही बेमिसाल रहा, बहुत संघर्षों का उन्होंने सामना किया और इस 3 साल में प्रदेश के हर पीड़ित शोषित जो भी व्यक्ति है जी, उसकी आवाज़ उठाने का कार्य, उसके यहाँ जा करके उससे मिलने का कार्य, उसको हर प्रकार से सरकारी से लेकर व्यक्तिगत सहायता देने का कार्य, मतलब किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के हर पीड़ित के पीड़ा में सम्मिलित हुए हैं, जो कि ये बहुत ही आम जनता के बीच का अच्छा कार्य है कि किसी के पीड़ा में हम शामिल हो जाएं। आजकल की राजनीति में आप देखेंगे तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो सिर्फ भाषणों तक रह जाते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति है जो वहाँ तक जिसके पास पीड़ा है या कहीं से वो पीड़ित है तो उसके पास चलकर उसका दर्द बांटकर उसमें सम्मिलित होकर उसकी मदद करके उसकी पीड़ा को दूर करने का कार्य करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कल की घटना आपको पता होगी, उसके पहले हम थोड़ा सा 15 अगस्त का जिक्र कर लेते हैं। 15 अगस्त के दिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा आपके पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें वो कह रही है कि जो वंदे मातरम है उसको कांग्रेस ने अपमानित कर दिया है। देखिए, इतिहास है आज़ादी से पहले से लेकर आज तक का कांग्रेस का जी, कि देश का कौन अपमान किया और कौन नहीं किया। उनकी आरएसएस संघ के लोग अपने मुख्यालय पे तिरंगा कब से फहराते थे, कब से फहराते हैं, ये कहीं से छुपा नहीं है। उनसे कभी आप लोगों ने पूछा कि ये तिरंगा पहले क्यों नहीं फहराते थे आज़ादी के बाद? उन्होंने तो कभी तिरंगा तक नहीं फहराया। आप देखे हैं कि मोदी जी के ड्रेसेज और शूटिंग में, मोदी जी के डिजाइन बनाने में आरटीआई लगा देंगे तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। मोदी जी के पास खुद अपनी जानकारी है या नहीं, या उनके पास जानकार लोगों की कमी है कि हमारे प्रधानमंत्री उल्टा झंडा अपने यहाँ लगाते हैं। वो तो एआई लोग बता रहे हैं, भाजपा के जो लोग हैं कह रहे हैं कि एआई से, ये एआई से है। और कांग्रेस ने कहीं अपमान नहीं किया। वंदे मातरम गीत के समय सोनिया जी, खड़गे जी बिल्कुल सावधान मुद्रा में थे, उसको ये लोग बाद के सीन पे अपना चला करके वंदे मातरम का गान, राष्ट्रगान, और ये लोग फर्जी तरीके से चला रहे हैं। उसका आप नहीं देख रहे, फेक न्यूज क्या ओरिजिनल क्या है? हम डाले तो एआई हो गया, जबकि ओरिजिनल है कि ये वो उनका जो राष्ट्र हमारा झंडा जो है वो उल्टा लगाए थे। तो इस पे तो नहीं बोले, अच्छा ठीक है, झंडे की बात तो ठीक है, ये एआई था। हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जाते हैं कार्यक्रमों में, अभी आपने देखा ना कहाँ, उत्तराखंड में जी शुद्धिकरण किए, उत्तराखंड में किए। जी जी, खड़गे जी के कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम में जाने के बाद वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। वो देश के नहीं है, वो दलित के एक परिवार के हैं, तो देश के नहीं है, वो पाकिस्तान से आए हैं। किस चीज का शुद्धिकरण किए जरा वो लोग बताते हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को रोजगार दे नहीं रहे हैं, इस तरीके से जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं, धार्मिक वैमनस्यता फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बना दिया है, पूरे देश को बर्बादी के गटर में ढकेलने का काम कर रहे हैं। और उससे बचने के लिए यही सब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पे आप लोग के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो कांग्रेसी है वो जिन्ना के वंशज है। भाजपा के लोग हमारे ऊपर जितना भी एलिगेशन लगा ले, कोई फर्क कांग्रेस के ऊपर नहीं पड़ता है। मुस्लिम लीग जब पार्टी बनी थी जी, तो इन्होंने ही बंगाल में पहली सरकार बनाई थी जिन्ना के साथ मिली जुली सरकार। हिंदू महासभा किसका था और मुस्लिम लीग किसका था? आप दोनों बता दीजिए। हिंदू महासभा आरएसएस के लोग बनाए थे, मुस्लिम लीग जिन्ना के लोग बनाए थे, और दोनों गठबंधन करके सरकार बंगाल में चलाए हैं देश के आजादी से पहले। तो कौन जिन्ना का हुआ?
देश के बंटवारे में इन लोगों का रोल, कत्लेआम में इन लोगों का रोल। जिन्ना अलग अपनी जीत बनाए, ये दोनों लोग हिंदू मुस्लिमों को बांट के देश में लाखों लोगों के नरसंहार के मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी और जिन्ना के लोग, जो एक पाकिस्तान की मांग की है और एक हिंदुस्तान की मांग की है। गांधी जैसा व्यक्ति जो संभाल कर लेकर गया, उन हत्याओं को दौड़ कर रोका, लेकिन नाथूराम गोडसे जैसा आतंकवादी उनको भी मार करके, इनकी मनसा वहीं से शुरुआत उनकी यही होती है कि जिस जिन्ना के साथ मिलकर ये सरकार बनाए, जिस जिन्ना के मिली भगत से ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवाए, और उसी जिन्ना का एलिगेंस हमारे ऊपर लगा रहे हैं। वो शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो इटालियन पार्टी है, उसका भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि देखा जाए तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये भी एलिगेशन है कि वो इटालियन की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाजपा अमेरिकन की पार्टी है? कैसे आप साबित थोड़ा कर दीजिए। कौन इटली, कब हमारी सरकार रही और इटली का कोई प्रधानमंत्री हो रहे हो जो कहे हमारा प्रधानमंत्री कहे? यहाँ तो ट्रंप प्रधानमंत्री घोषणा युद्ध की पहले करता है, सीज फायर, तो हमारे प्रधानमंत्री सीज फायर। ट्रंप घोषणा करता है टैरिफ बढ़ागा, जी सरकार हम टैरिफ बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रशिया से तेल नहीं लेना है, जी सरकार तेल नहीं लगना है। ट्रंपियन सरकार भारत में चल रही है, ये कहने में शर्म आ रहा है उन लोगों को। ट्रंपियन सरकार, अमेरिकन सरकार, जी, अमेरिका द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे क्यों भाई, क्या डर है आपको? जिस अमेरिका को इंदिरा गांधी ने घुटने पे ला दिया, पाकिस्तान की तरफ आंख उठाने के लिए मना किया गया और इंदिरा गांधी ने हमला बोल दिया, आंख नहीं उठाएंगे, मारेंगे लाहौर तक घुस के, मारी लाहौर तक घुस के इंदिरा गांधी। हजारों सैनिकों को घुटने टेकवा दी पाकिस्तान के। लेकिन विश्व स्तर पर उन नागरिकों को, उस सैनिकों को छोड़ना एक संधि के अंतर्गत जरूरी था, नहीं तो चाहे होते तो हम लाहौर तक कब्जा कर लिए होते उस समय तक। और ये ट्रंपियन सरकार, रसिया से तेल नहीं लेना है, नहीं लेना है। होर्मुज से जहाज नहीं जाएगी, जी सरकार नहीं जाएगी। होर्मुज में सैनिक मार दिए जाएंगे, कोई बात नहीं सरकार, आप तो माई बाप है, मुझे मार दीजिए। ये क्या मजाक बना दिए यार? भारत हमारा ऐसा देश कभी रहा है? हमारे प्रधानमंत्री की देन है कि 125 करोड़ देशवासी जो गर्व से जीते थे, आज शर्म से उनकी आंखें झुक जा रही है। आप कभी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, गए हैं, जाकर के देखिए वहाँ भारतीयों को किस नजर से देखा जा रहा है। चले जाइए यूके, वहाँ के लोग बताते हैं ब्लडी इंडियन लोग कह रहे हैं आज के वर्तमान कल्चर में। ये हाल कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और अभी प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बोला जा रहा है। अरे भाई, आपके चलते मैं गाली सुन रहा हूँ, तो किसको मैं बोलूंगा? जिम्मेदार कौन है? मत आपको देश की जनता ने दी, पीएम आपको देश की जनता ने बनाया, और सरकार ट्रंपियन चलेगी हमारे देश में। अब वो इटालियन का आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। लेकिन देखा जाए तो आप जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन विश्व के सबसे बड़े नेताओं में एक प्रधानमंत्री मोदी भी है। हमारी शुभकामना है ब्रह्मांड के बड़े नेता बन जाए, लेकिन बन कहाँ पा रहे हैं जी? ट्रंप के आगे झुक जा रहे हैं। रसिया चाइना कोई भाव नहीं दे रहा है, चाइना अलग अरुणाचल में घुसा जा रहा है। होर्मुज से अपनी जहाज तक नहीं निकाल पा रहे हैं, वही रसिया का जहाज, चाइना का जहाज खुलेआम निकलता है जी, और भारत का जहाज नहीं निकलता है। वही ईरान जो भारत को तेल देता था, और तेल के जगह पे क्रेडिट पे तेल देता था। आपके पास अभी पैसा नहीं है, 6 महीना बाद दीजिए, कोई बात नहीं, 6 महीना बाद दिया, पैसा मत दीजिए, मैं आपके यहाँ से सामान खरीद ले लेता हूँ उसकी जगह पे। जी, वही ईरान ना, वही ईरान इतनी नफरत आपसे कर रहा है कि आपका जहाज होर्मुज में निकलने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि नमस्ते ट्रंप, अमेरिकन जी प्रणाम। तो क्या होगा? नहीं तो आज होर्मुज में हमको कोई रोक नहीं पाता। हमारी नीति ऐसी थी, रसिया जैसे देश जब अमेरिका हमला करने के लिए अपना भेजा बेड़ा, जी, तो रसिया बीच में ही खड़ा हो गया सीना तान करके उस समय, कि अमेरिका को पहले रसिया से टकराना होगा तब भारत पर। कब? जब पाकिस्तान पे इंदिरा गांधी जी हमला की थी, आक्रमण की थी, तो यही अमेरिका चेताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका विरोध करके तुम कौन होते हैं अमेरिका वाले, मेरा मामला है मैं हमला करूंगी। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया कि हमला करो भारत पे। रसिया खड़ा हो गया चट्टान की तरफ। आज उस रसिया से अमेरिका का तेल नहीं लेना है, सस्ते में तेल रसिया देगा, नहीं लेना है, जी सरकार तेल नहीं लेना है। क्या मजाक बना दिए हैं यार? प्रधानमंत्री हैं आप हमारे जी। ये होता है, ऐसा पैसे प्रधानमंत्री की होती है। अमेरिका जो कहेगा वो हम कहेंगे, इतना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका डंका विश्व में बजे, उनका बजा देश में बजे।
ठीक है, हमारी शुभकामना है, लेकिन देशवासियों का सर न झुके। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसा पैदा हो गई है, देशवासियों का सर झुक जा रहा है। हमारे फैसले ट्रंप ले रहे हैं, देश में बेरोजगारी की हालत बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, गरीब मरते जा रहे हैं और देश में जातिगत और धार्मिक वैमनस्यता फैलाई जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम करते हैं, वो दलित है, इसलिए उनके जाने के बाद शुद्धिकरण किया जाता है। सब देश का पूरा माहौल खराब कर चुके हैं भाजपा के लोग। और कार्यालय पे चढ़ कर के आना, सरकार आपकी है, मैं कोई उल्लंघन कर रहा हूँ, चाहे सोनिया जी करें, चाहे राहुल जी, चाहे मैं, आप कार्रवाई करिए ना। आप अपनी सरकार में भी धरना दे रहे, विपक्ष में भी धरना देंगे। आप विपक्ष में रहिए, बढ़िया लगेगा, धरना देते रहिएगा अपनी मांगों पे। तो वो तो विपक्ष मान ही नहीं रही है आप लोग को। देखिए, वो अपने को ही विपक्ष मान रहे हैं और पक्ष मान रहे हैं। हाँ, देख नहीं रहे हैं कि अब उनको भी धरना देना पड़ रहा है। विपक्ष का काम है पीएमओ घेराव करना, विपक्ष का काम है अपनी मांग को लेके लड़ना, कार्यालयों का घेराव करना या धरना प्रदर्शन। यहाँ तो पक्ष ही, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। क्यों भैया, सरकार तुम्हारी कार्रवाई करो ना, मैं गलत हूँ तो जी, तुम कार्रवाई करो ना। संविधान में जनता ने तुम्हारी सरकार बना दिया है, देश में तुम्हें अधिकार है, तुम कार्रवाई करो मेरे ऊपर। तुम मेरे कार्यालय को घेराव कैसे कर सकते हो भाई? ये तो राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। ये लोग इतने हताश और निराश हो चुके हैं, इनके पास कोई हथकंडे, कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए यही सब उलझुल चीजें, किसी कार्यालय पे चले जाना, उनके कार्यालय पे ईंटा मार देना, किसी से अभद्रता कर देना, अभद्र बोल देना, यही सब। इनके पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं। जी, देश की आम जनता जा रही है, पूछेंगे इनकी हालत तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। आज यदि रोजगार की बात है, उनको 20,000 की काम करने की जरूरत हो तो दर दर भटकना पड़ेगा। भर्तियां नहीं निकल रही हैं, हम लोग ही पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, दुकान पे जाएंगे तो फार्म लाइन से निकला रहता था। आज कहाँ गए वो? किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? वही जो पूर्व पाषाण काल में हमको लेकर के जा रही है जी। गरीबी चरम सीमा पे है, क्या ऐसा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसको वोट दे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश भी हो रही है, बाकी आपने साफ तौर पे सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना था। बाकी आपका इस वीडियो को लेके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहें यूट्यूब।